हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जैन धर्म और उसकी शिक्षाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको अच्छे लगें तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जैन धर्म और उसकी शिक्षाओं के बारे में 6वीं शताब्दी यानी कि प्राचीन इतिहास में 6वीं शताब्दी में जैन धर्म का उदय हुआ। और जैन धर्म का वर्णन आपको बारीकी से करवाएंगे कि जैन धर्म के पहले प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या पहले तीर्थकर कौन थे। तो ये थे ऋषभदेव। ऋषभदेव ये एक राजा के बेटे थे और उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए स्वयं राजगद्दी का त्याग किया था। तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। तो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव जिन्होंने जैन धर्म की नींव रखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर ये थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। वे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में संसार का त्याग कर दिया था और 3 माह तक काफी कठिन तपस्या, गहन चिंतन के पश्चात उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था और अपने जो भी शेष जीवन था, जो उनकी जिंदगी बची हुई थी, वो एक धर्म गुरु के रूप में व्यतीत किया और 100 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। पार्श्वनाथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी। पार्श्वनाथ ने क्या क्या शिक्षा दी थी। हिंसा न करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना और संपत्ति न रखना, ये पार्श्वनाथ ने शिक्षा दी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो 23वें तीर्थकर मैंने आपको बताया कि पार्श्वनाथ थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तो 24वें महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलपुर वैशाली में हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का वृद्धमान नाम था, वृद्धमान। महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था। महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया, यानी कि अपना घर कब छोड़ा। महावीर स्वामी ने गृह का त्याग कब किया? महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया। महावीर स्वामी की जब उम्र 30 वर्ष की थी उससे पहले उनकी क्या है, शादी भी कर दी गई थी। महावीर स्वामी का विवाह यशोधरा नामक एक लेडी से हुआ था और उनके घर एक पुत्र ने भी जन्म लिया था। इसके बाद उन्होंने 30 वर्ष की जब उनकी उम्र थी तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की जब वो आयु में थे, 42 ईयर्स, जब उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने भी अपने गुरु की तरह सच्चा शेष जो जीवन था उनका धर्म प्रचार के लिए लगा दिया। और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? जब उनकी 72 वर्ष की आयु थी तो उनका निधन हो गया 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में। ये थे महावीर स्वामी के बारे में उसकी एक बायोग्राफी। अब महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैन धर्म की शिक्षाएं, अब जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी? त्रिरत्न। त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या था कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चरित्र और शुद्ध दर्शन। महावीर स्वामी यानी कि इन्होंने जैन धर्म का जो प्रचार किया तो उन्होंने त्रिरत्न, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है,
निर्वाण प्राप्त करने के लिए 3 साधन बताए, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चरित्र और शुद्ध दर्शन। जो भी जैन धर्म को मानता था उन्हें ये 3 सिद्धांत अपनाने पड़ते थे। नेक्स्ट इनकी शिक्षाएं थी घोर तपस्या में विश्वास। जैन धर्म के अनुयायी घोर तपस्या द्वारा अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि शरीर को ज़्यादा कष्ट देने से जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट उनकी शिक्षा थी अहिंसा, ईश्वर में विश्वास। यानी कि अहिंसा, पहले हम अहिंसा के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया। जैन धर्म के जितने अनुयायी थे उनका यही था कि संसार में सभी वस्तुओं में जीवन है, इसलिए वे किसी भी जीव को कष्ट देना पाप समझते थे। ये थोड़ा हमारा कुछ करेक्शन इसमें, ईश्वर में अविश्वास आएगा। अविश्वास यानी कि उनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। जैन धर्म के मानने वाले ईश्वर को नहीं मानते थे। भले ही वे ईश्वर में का अस्तित्व को स्वीकार करते थे, लेकिन वे ईश्वर के स्थान पर अपने तीर्थकरों की पूजा करते थे। नेक्स्ट उनकी शिक्षा थी वेदों में अविश्वास। वेद 4 हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। जैन धर्म के जो शिष्य थे उनके क्या था कि जैन धर्म मानने वाले वेदों में को ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते थे। ठीक है, वे वेदों में मुक्ति के बताए हुए जो साधन थे, यज्ञ, हवन आदि, इनको व्यर्थ समझते थे कि वेद हैं उनमें कर्मकांड, जादू टोने, ठीक है, यज्ञ हवन, ये सब व्यर्थ है। तो वेदों में अविश्वास था उनका। नेक्स्ट उनकी शिक्षा थी आत्मा में विश्वास। जैन धर्म को मानने वाले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। उनके अनुसार आत्मा अमर है और शरीर में रहकर शरीर से भिन्न होती है। ठीक है, आत्मा में उनका विश्वास था। नेक्स्ट उनकी शिक्षा थी कि जाति पाति में अविश्वास। जाति पाति में अविश्वास। जैन धर्म के जितने भी अनुयायी थे जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं, जाति के आधार पर कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो जाति पाति में भी उनका अविश्वास था। कर्म के सिद्धांत में विश्वास। जैन धर्म के जितने भी अनुयायी थे उनका मानना था कि मनुष्य अपने पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और उसका अगला जन्म इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार होगा, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। नेक्स्ट उनकी शिक्षा थी मोक्ष प्राप्ति। क्या थी? मोक्ष प्राप्ति। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष आत्मा को कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाने का नाम मोक्ष है। जितने भी हम कर्म करते हैं उनके बंधन से छुटकारा दिलाने का नाम क्या है? मोक्ष। कर्म चक्कर समाप्त होते ही जीव को मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी मोक्ष की जैन धर्म की शिक्षाएं। तो ये थे जैन धर्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।